Assalamu alaikum guys, hope so you are fine and your study is going well. Today I am here to tell you about how to study चैप्टर नंबर 6 बोन और ऑफ ओरल हिस्टोलॉजी। ठीक है, पार्ट नंबर 3 है हमारी वीडियो का। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन जो है उसके बारे में बताया था। ठीक है, ये बोन की डेवलपमेंट में जो 3 आपको पॉइंट्स बताए थे, ठीक है, उसमें हमने एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन के बारे में आपको बता दिया था कि आपने कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। ठीक है, तो ये आपने सेकेंडरी स्पॉन्जियोसा वगैरह जो है ये सारा अच्छा तरीके से आपको आना चाहिए इसमें। उसके बाद आगे जाता है इंट्रामेम्ब्रेनियस बोन फॉर्मेशन। ठीक है, और जिन लोगों ने पहली वीडियोस नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे जाता है इंट्रामेम्ब्रेनियस बोन फॉर्मेशन। इसमें आपने कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्टली आपको बताना चाहिए कि किस तरह से बन रहा है। हमने पीछे पढ़ा था कि फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है जो कि रिप्लेस हो जाती है उसके साथ बोन के साथ डायरेक्टली। ठीक है, जो एंडोकॉन्ड्रल था उसमें हमने पढ़ा था कि कार्टिलेज से बोन में कन्वर्जन होती है, लेकिन इसमें डायरेक्टली बोन में कन्वर्जन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारे पास कौन कौन सी जो बोन्स वगैरह हैं वो इन्वॉल्व होती हैं ये आपको बताना चाहिए, जिसके हम फंटनेलिस ऑफ द फीटल एंड द बोन्स न्यू बॉर्न स्कल में अगर देखते हैं तो यहाँ पे डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ द स्कल में, ठीक है, यहाँ पे जो बोन्स होती हैं उन्हें हम इंट्रामेम्ब्रेनियस बोन फॉर्मेशन कह रहे होते हैं। ठीक है, उनकी बोन फॉर्मेशन हो रही होती है। उसके बाद बोन डेवल्प्स डायरेक्टली विद इन द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। ये इसकी डेफिनेशन है कि बोन जो डेवलप होती है डायरेक्टली विद इन द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, उसे हम कहते हैं इंट्रामेम्ब्रेनियस बोन फॉर्मेशन। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, देन आपने यहाँ फंटेनेलिस से लेके स्कल तक हेडिंग देनी है, सॉरी पॉइंट जो है बुलेट बना के पॉइंट में लिखना है। ठीक है, उसके बाद मेसेंकाइमल सेल्स आपने लिखना है कि प्रोलिफरेट होते हैं, फिर कंडेंस होते हैं। ठीक है, एक ही आपने हेडिंग दी, उसके अंदर आपने ये थोड़ा सा एलैबोरेट कर देना है। उसके बाद आपने इसमें बताना है कि एल्कलाइन फॉस्फेट एक्टिविटी भी इन्वॉल्व होती है, मल्टीपल साइट्स होती हैं विद इन ईच बोन ऑफ द cranium wall, maxilla, body of the mandible and mid shaft of the long bones। ठीक है, तो इसकी आपने जो है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताने हैं कि किस तरह से अकर हो रहे होते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे आपने डेफिनेशन लिखी, उसके बाद आपने ये हेडिंग देके ये पॉइंट्स लिखे, उसके बाद आपने बताया कि मेसेंकाइम में प्रोलिफरेशन एंड कंडेंसेशन होती है, वेस्कुलरिटी इंक्रीज पॉइंट्स में इस तरह से बुलेट्स बना के तो आपने लिखते जाना है इसको। ठीक है, उसके बाद आपने पॉइंट्स में आप लोग लिखेंगे तो आपका जो एग्जामिनर पे इंप्रेशन है आपके पेपर का वो अच्छा पड़ेगा। ठीक है, और उसको जो मेन चीज़ें नज़र आ जाएंगी ना, तो ये सारा आपको फिर करना ना भी आपने किया होगा, सिर्फ मेन पॉइंट्स आपने लिखे होंगे तो आपको आपने कोई भी नंबर डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो इसलिए जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको नोट करते जाएं। उसके बाद आगे जाता है आपने एल्कलाइन फॉस्फेट एक्टिविटी जो है इसकी हेडिंग इसके बुलेट्स में बना के लिखा। उसके बाद आपने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की हेडिंग दे दी या बोल्ड करके इसको लिख देना। ठीक है, उसके बाद आपने ये वाली चीज़ें लिख देनी है। उसके बाद आपने बताना है कि आफ्टर इस बिगन, जब भी स्टार्ट हो जाती है फॉर्मेशन रैपिडली, तो फर्स्ट एम्ब्रियोनिक बोन जो है उसे हम लोग वूवन बोन कहते हैं। ठीक है, ये MCQ आता होता है, ये आपने ज़रूर पढ़ना है और वाइवा में भी पूछते हैं। देन आपने इसकी हेडिंग दी आफ्टर वूवन एट द फर्स्ट वूवन बोन टेक्स प्लेस, तो इसमें आपने ट्यूबरकुलाई तक लिख के उसके बाद आपने इन क्रेनियम की जो है वो बुलेट बनाना है और उसमें आपने ये वाली लाइन लिख देनी है। उसके बाद आपने इसको जो है एक दफ़ा अपने पॉइंट्स में लिख देना है। ठीक है, इसको आपने रीड आउट कर लेना है, लेकिन यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से ये सारी लाइंस आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है कि एक्सपेंशन ऑफ द मैरो कैविटी टर्न्स, सॉरी एक्सपेंशन ऑफ द कैविटी, इस पर बुलेट बना के तो आपने ये वाली लाइन लिख देनी है और बाकी सारे एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। और ये वाले डायग्राम आपने ज़रूर करनी है अच्छे तरीके से, आपने इसको इस डायग्राम को जो है वो देख लेना है। ठीक है, और ये जो लिखी हुई हैं पहले में वूवन बोन है, फिर इमेच्योर बोन है, फिर मेच्योर लेमेलाई बोन है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको डायग्राम्स आनी चाहिए। ठीक है, और मेच्योर बोन में सॉरी वूवन बोन जो है उसमें क्या हो रहा है, सेलुलर एंड डिसऑर्गेनाइजेशन। इमेच्योर जो है उसमें लेस सेलुलर एंड स्लाइटली मोर ऑर्गेनाइज, मोर सम प्राइमरी ऑस्टियोन्स और फाइम। ठीक है, ये जो एक एक लाइन्स लिखी हुई हैं ये आपने पढ़ लेनी है, ये MCQs में आती होती हैं। ठीक है, ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है तो ये आपने ज़रूर पढ़नी है। उसके बाद आपने ये सारा रीड आउट कर लेना है और ये वाले पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं ये आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, इन कॉन्टिन्यूस फ्लो ट्रांजिशन अकर विद इन द वूवन बोन टू द लेमिलर बोन। ठीक है, उसका ट्रांजिशन ड्यूरिंग द, ये आपने यहाँ तक जो है लिख लेना है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, यह भी आपने मार्क कर लेनी है, बाकी सारा रीड आउट कर लेना है। और जब आपको कोई टेस्ट आए तो आप जो मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये अगर आपने सारे लिखे हैं, डायग्राम बनाई है, तो आपके कोई भी मार्क्स इंशाल्लाह ताला डिटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये आपने लिखा। उसके बाद आपने जो है जस्ट लाइक कैलकुलेटर मैट्रिक्स, यानी उसके बाद आपने लिखा मैट्रिक्स वेसिकल्स जो हैं वो इम्प्लिकेटेड होते हैं इन द इनिशिएशन ऑफ द मिनरल डेपोजिशन ड्यूरिंग द इंट्रामेम्ब्रेनियस बोन फॉर्मेशन। इस पॉइंट की आपने हेडिंग लिख दी। उसके बाद नॉन कोलेजनस बोन मैट्रिक्स प्रोटीन्स की हेडिंग आपने दे के तो ये वाली जो प्रोटीन्स हैं ये आपने लिख लेनी है। एन ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में आपने बता देना है थोड़ा सा। ठीक है, और इधर से एक दो पॉइंट आपने लिख देना है। इसमें जीन्स जो है BSP प्रोटीन जो है उसका प्ले रोल होता है इन बोथ
इन बोथ ऑस्टियोक्लास्ट फॉर्मेशन एंड एक्टिविटी। ये जो है इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। पहले जो है इतना जीन्स के बारे में नहीं था होता, लेकिन पिछले साल से जो है वो जीन में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, CQ पे भी आ जाता है, MCQ में भी आ जाता है, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी लाइन्स है ना, ये आपने ज़रूर पढ़ लेनी है, ठीक है। ये आ सकता है कि कौन सी प्रोटीन जो वो इन्वॉल्व होती है, तो आपको पता होना चाहिए BSP प्रोटीन, ठीक है, बोन सेल प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चरल बोन ग्रोथ, ठीक है। देखें अगर अब इतना ज़्यादा लिखा है तो ये सारा तो हम लोगों ने पेपर में अटैम्प्ट नहीं करना होता, ठीक है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो याद करने हैं। तो इसमें आपने पहले इसकी डेफिनेशन लिखी, ठीक है, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। इसमें आपने इसकी डेफिनेशन लिखी, देन आपने ये पॉइंट की हेडिंग दी, उसके बाद आपने इस पॉइंट की हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने इंक्रीज वैस्कुलरिटी की, कंडेंसेशन की, उसके बाद इंक्लाइन फॉस्फेट एक्टिविटी की, ठीक है। उसके बाद आपने इवेंट्स में जो है ये लॉन्ग बोन तक लिख देना है। उसका आपने बताना है कि जब फॉर्मेशन स्टार्ट हुई तो वूवन बोन हुई। उसके बाद आपने जो है क्रेनियम के बारे में थोड़ा सा बता दिया। उसके बाद ये वाली एक्सपेंशन ऑफ द मैरो बोन कैविटी के बारे में जो है एक पॉइंट लिख देना है। देन आपने ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये आपने लिख लेने हैं और बाकी एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। ये डायग्राम्स आपने कर लेनी है, ठीक है। ये डायग्राम्स ज़रूर बनानी है और इसी तरह से इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। और इसके नीचे मेन पॉइंट्स जो है ये भी आप एलेबोरेट डायग्राम बना के तो एलेबोरेट कर देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इतना 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये सारी चीज़ आपने लिखी होंगी तो आपके नंबर कोई भी डिटेक्ट नहीं करेगा। और ये प्रोटीन्स लिख देनी है और ये थोड़े से इसके फंक्शंस लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है स्ट्रक्चरल बोन ग्रोथ। स्ट्रक्चरल बोन ग्रोथ जो है ये MCQ में मोस्टली पूछी जाती है, ठीक है। CQ में जो है वो कम ही आती है। इसका आपको बताना चाहिए कि इसका रोल जो है वो ग्रोइंग ऑफ द फेस एंड स्कल में होता है। स्ट्रक्चर्स में पेरियोस्टियम ऑफ द बोन के जिनके टू लेयर, आउटर फाइब्रस लेयर, इनर लेयर होती है। ये आपको बताना चाहिए। ईच साइड पे जो है वो क्या है ये आपको बताना चाहिए। हाँ, ये जो 2 डेफिनेशंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए कि कैप्सूल क्या है, कैम्बियम क्या है। ये आपको MCQ के लिए पता होना चाहिए, अपने अच्छे तरीके से याद करनी है, ठीक है। बाकी सारा आपने रीड आउट कर लेना है और ये वाली लाइन्स आपने MCQ के लिए पढ़ लेनी है। उसके बाद आगे आ जाता है बोन टर्न ओवर रीमॉडलिंग, ठीक है। पिछले साल जो है वो क्वेश्चन आया था बोन मॉडलिंग क्या है, तो बोन मॉडलिंग जो है वो क्या है, रीमॉडलिंग, ठीक है। सॉरी, बोन मॉडलिंग की ये डेफिनेशन है और रीमॉडलिंग का प्रोसेस नीचे से स्टार्ट होता है जिसे हम टर्न ओवर कहते हैं, ठीक है। तो बोन मॉडलिंग में आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है, दैन उसके बाद करैक्टरिस्टिक्स और ये फिर बोन रीमॉडलिंग है, ठीक है, बोन टर्न ओवर। इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद ये इसके सीक्वेंस है, फेजेस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 5 फेजेस है, डिस्क्रीट, फोकल एरिया यूनिट, सॉरी ये लिखे हुए हैं 5 फेजेस इसके, एक्टिवेशन, रिजॉर्प्शन, रिवर्सल, फॉर्मेशन एंड रेस्टिंग। ये आपने इसकी हेडिंग थी 5 फेजेस की, इनको 5 पॉइंट्स में लिखा और उसको आगे से यहाँ पे इसकी जो है फर्दर एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ये आपने 1-1, 2-2 पॉइंट में लिख देनी है, ठीक है। ये सारी प्रोटीन्स वगैरह इतनी डिटेल में नहीं करनी, सिर्फ वो उनके पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा एलेबोरेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है आपको कटिंग कोन की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। इसकी MCQs के लिए, SCQ के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। वाइवा में भी पूछी जाती है, ये भी आपको आनी चाहिए। और सीमेंट, इन दोनों में डिफरेंस भी आता होता है, ये भी आपने अच्छे तरीके से याद करनी है कि ये 2 डेफिनेशंस हैं, ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। उसके बाद फिलिंग कोन, ये 3 डेफिनेशंस हैं, ये आपको अच्छे तरीके से फिंगर टिप पे होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, पहले डेफिनेशन लिखी, उसके बाद ये थोड़ा सा एलेबोरेट किया, उसके बाद ये लिखा बोन मॉडलिंग की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। जब आपने इसकी फेजेस की हेडिंग दे दी, उसको एलेबोरेट कर दिया, उसके बाद इनकी जो कटिंग कोन के बारे में, सीमेंट के बारे में एंड देन फिलिंग कोन के बारे में आपने बता दिया, ठीक है। आपका जो है ऑलमोस्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये सारा आपने अच्छे तरीके से जो है वो एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डायग्राम्स वगैरह नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको ये इस बोन के चैप्टर जो है इसके 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो आपने वो तीनों पार्ट्स देख लेने हैं अच्छी तरह से, इंशाल्लाह ताला कि आपको वीडियोस जो हैं वो अच्छी लगी और आपके लिए बेनिफिट हो, ठीक है। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और एक दफ़ा मैं आपको दोबारा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं, ठीक है। इस बोन में आपको जो है पता होना चाहिए इन दोनों के बारे में, सॉरी एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन एंड इंट्रावेनियस बोन, इन दोनों में डिफरेंस आ होता है, ठीक है। तो इसमें आपने पहले इसकी डेफिनेशन, उसके करैक्टरिस्टिक्स बताना कि कौन सी लॉन्ग बोन किस में है और फ्लैट बोन्स किस में है, ठीक है। ये आपने 2 डिफरेंसेस इसके बता दिए, इसकी डेफिनेशन बता दी, इनकी टाइप्स वगैरह बता देनी है, जैसे इसमें फिलिंग कोटिंग जोन है और इसमें जो है प्राइमरी स्पॉन्जियोसा वगैरह है, ठीक है। ये आपने बता देने हैं, ठीक है। उसके बाद इसके फंक्शन थोड़े से बता देने हैं, देन ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद हमारे पास सॉरी फिलिंग और कोटिंग जोन वगैरह जो है वो हमारे पास उसमें आ रहे थे बोन टर्नओवर में, ठीक है, बोन रिमॉडलिंग में आपने करने हैं, ठीक है। तो इसमें आपने जो डिफरेंसेस मैंने आपको बताए थे वो आपने
ये करने हैं, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स आपने जो है इसमें लिख देने हैं। देन हमारे पास और ये डायग्राम, इसकी डायग्राम आ गई, ठीक है, और इसकी डायग्राम, ये दोनों डायग्राम्स जो हैं ये आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके नीचे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये भी आपको आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास जो पिछले चैप्टर्स में, पिछले टॉपिक्स में मैंने आपको साथ साथ बता दिया था, वो आपको पता होना चाहिए। ऑस्टियाइड और लेक्यूनाई में दोनों डिफरेंस, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, इन तीनों में डिफरेंस आता होता है। कभी कभी पूरा पूरा नोट आ जाता होता है। तो जो जो आपको मेन पॉइंट्स बताए हैं वो आपने सारे अच्छे तरीके से करने हैं विद डायग्राम्स, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, ऑफ द ओरल हिस्टोलॉजी। और यही चैप्टर आपका जो है एनाटॉमी की हिस्टोलॉजी में भी बहुत आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।